अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। खान साहब कहते हैं कि ये जो आवाम है मेरी औलाद की तरह है, मैं बाप की तरह हूं। और ख़ान साहब आप होंगे भी बाप, क्योंकि आप बड़ा ख्याल करते हैं इनका, क्योंकि जब से आप आए हैं जैसे जैसे इक़दाम हो रहे हैं बड़े इस आवाम के लिए दर्द सर बनते चले जा रही हैं आपकी पॉलिसीज़ और आपके इक़दाम। इस वक्त अद्वियात का एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले प्रोग्राम किया, उसके अंदर भी कीमतें इजाफ़ा हुआ, लेकिन उसके बाद से एक बार फिर इजाफ़ा हुआ। अब 94 अद्वियात फिर से महंगी होगी। ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है, ना घी मिलता है, ना दालें मिलती हैं। वो दाल जो 60 या 70 रुपये किलो मिलती थी वो आज 250 से ऊपर जा चुकी है। किसी भी चीज़ का अगर बात कर लें वो आज काबू से बाहर है। आजकल कौन पूछेगा, कौन सुनेगा, किसके पास जाके ये अवाम रोए? ये आपकी अवाम है। आप कहते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग जो हैं वो, जैसे आपने 3 माह बाद कह दिया था मेरी टीम नालायक है, तो खुदारा ये अवाम तो नालायक नहीं है जिसने आपको इलेक्ट किया है, जो सिलेक्ट किया है, जो अपोजिशन कहती है। हम तो फिर भी नहीं कहेंगे। हमारे साथ यंग डॉक्टर्स मौजूद हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, ख़ास तौर पे इनसे बात करने से पहले अवाम मौजूद है। लेकिन इनका ये बता दूँ, ये हमेशा से अगर डॉक्टर्स के इश्यूज़ आते हैं उसके लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन आवाम का जब भी जहाँ भी इशू आए, अद्वियात के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वाइडिया हमेशा तौर पर सबसे फ्रंट फुट पर लड़ती नज़र आई है। और इसका ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है वो भी इनका बना है, वो भी हमेशा से अपनी जदोजहद जारी रखती है। आवाम से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इधर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात के हवाले से क्या इस वक्त सूरत 94 अद्वियात मजीद महंगी कर दी गई हैं? सर जी मैं ननकाना साहब तो बिलीव करना वा, तो मैं इतने आया हस्पताल के मैनू अखां के ड्राप लिख के दिते सी उन्होंने, क्योंकि हस्पताल से चीज़ मिलती कोई नहीं हैगी। ਉਹੀ चीज़ मिलती हैगी जी मतलब ਜਿਹਦਾ कोई असर नहीं करती हैगी। अगे ड्राप लईदा सी 110 रुपये का, ਹੁਣ ਉਹ ड्राप 235 रुपये का हैगा। ਜਿਹੜਾ 200 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੀ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਲੈਣ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਯੂਨਿਟੀ ਸਟੋਰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨਿਟੀ ਸਟੋਰ, ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, दाल है नहीं जी। जे कोई चीज़ पैकेट बंद लैके भी जाने घर तो सफाई करते हैं तो आधे पा घट जाती है। बाकी कोई हाल नहीं है। दवाइयां तो इन्नियां महंगियां की हालात वाकया इस वेले किदा फिर बेहतरी आ सकदी? इमरान खान साहब ने बेहतरी इधर आ सकदी। जी टीम है जी सारी नलायक टीम है। जहांगीर तरीन 70 रुपये ला के बाहर तोड़ दिता, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान बाहर तोड़ दिता। जो अपना फड़िया जाता सारे बाहर कड्ढी जा रहे हैं। जोड़े मौजूदा बंदे है ने उन्होंने पूछे सी ना कम से कम की करते हो, किसी पासे किसी महकमे चल जाओ कोई सुनाई नहीं हैगी, कोई सुनवाई नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस लिए आए थे, कौन सी दवाई लेने? सर ये बहुत भी टूट गया था, यहाँ से इलाज करा रहे। कहाँ के रहने वाले? जंग के रहने वाले। तो अद्वियात महंगी हुई हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से 94 अद्वियात महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी है? हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ अब रोटी खानी भी मुश्किल है सर। तो फिर मदीना की रियासत कैसी जा रही है? सर ये मदीना की रियासत ऐसी होती है, मदीना की रियासत में तो अल्लाह पाक ने बहुत सारे मसाइल रखे थे। वो तो आप जैसे आप खाते थे वैसे आवाम को खिलाते। इनकी 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, गरीब रोटी के लिए गरीब रोटी के लिए तरस रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे रहते थे, दरवाजे पे कोई आ जाता अपना खाना खिला देते थे। 2 माह से ज़ायद का अगर किसी ने फाका काटा तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये मदीना की रियासत की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अद्वियात के हवाले से 94 अद्वियात दोबारा से महंगी की, इससे पहले 94 अद्वियात महंगी की, और ख़ास तौर पे इस बार उसके अंदर ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर वालों की है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल लोगों को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग मजाक में एक मेमिज़ बनाते थे, आप बिल्कुल सही हो जाएंगी कि 2030 तक अगर इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहे फिर तो मुझे लगता है आधी आवाम हमारी कम हो जाएगी। देखें, बिल्कुल हमारा जो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमने अलाइड हॉस्पिटल या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल वहाँ से हमें रिलीफ मिलना है, जो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। मेडिसिन की सूरत में हम कहते थे हमें बाकी जो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वहाँ पे तो हमें मेडिसिन महंगी मिल रही है, लेकिन मेन जो हमें जो इशू था कि हमें रिलीफ यहाँ पे नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए आम आवाम को। जब मैं यहाँ से अपना पेशेंट लेके आया हूँ तो मेरा पेशेंट देखे 20 रुपये की या 10 रुपये की पर्ची यहाँ पे बन रही है, तो मेडिसिन 3000 की जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चाहिए कि इमरान खान की जो ये हुकूमत आई है एटलीस्ट ये अभी तक कोई किसी किस्म का रिलीफ किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकी। प्रोवाइड नहीं कर सके जी, रिलीफ नहीं प्रोवाइड। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कितों आए हो? मैं जहांगीर। दवाइयाँ सस्तियाँ महंगियाँ? सस्तियाँ ही आ महंगियाँ, सस्तियाँ महंगियाँ दवाइयाँ कितना लभन रही? इत्थों सही लभदियाँ? हाँ जी, डॉक्टर चेक चुक कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो इत्थों ऑपरेशन कराया, इत्थों मेरा खराब होया सी ऑपरेशन। अच्छा, हुन ठीक हो गया? हाँ जी, हुन सही है। मैं राजी हो? हाँ जी। चलो जी, बहुत मेहरबानी। अच्छे लोग भी जी राजी भी हैं यहाँ डॉक्टर से, उन्होंने डॉक्टर की कारकर्दगी से राजी हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने आए हो? ऐसी जी अपनी जड़न
जड़ा लियो जी। दवाइयां महंगी हुई 94 दवाइयां ते महंगी हुई जो एवं कह रहे जी दवाइयां महंगी ने कौन वाला नहीं महंगी हैं केड़ा लोग कहना दवाइयां नहीं महंगी महंगाई का रूप से पहुंची अस्सी साढ़ा बच्चा एक्सीडेंट से लैके आए हैं ते दाखिल थे एमरजेंसी वार्ड की कहते हुण दवाई जी ਅਸੀਂ लिखे ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਲੀਫ ਮਿਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ लगता है इमरान खान साहब होवे। तो रिलीफ मिलेगा ਹਾਂਜੀ उम्मीद है खान साहब तो ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੋਈ नहीं थले हमले तो कोई उम्मीद थल्ले- थले हमले तो कोई उम्मीद नहीं है जी अस्सलाम वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं आप हाँ भी जड़ावाला से दवाइयाँ महंगी हुई हैं जब 94 अद्वियात का दोबारा से नोटिफिकेशन हुआ पहले महंगी हुई फिर महंगी होगी तो क्या कहते हैं कैसे हालात हो आगे हुआ मरीज़ तो आपस में बात भी करते हैं क्या लोगों के तासुरात क्या हैं जो इमरान खान ने वादा किया था ना गरीब मकाओ वो पूरा उतरा है। नहीं उन्होंने कहा गुर्बत मकाओ गरीब मकाओ नहीं, गरीब नहीं। मकाओ वो गरीब मकाओ था गरीब मकाओ क्योंकि अदलियात महंगी होगी गरीब खाएगा नहीं तो मर जाएगा खुद भी खुद खत्म हो जाएगी मदीने की रियासत को बदनाम करने का सिर्फ एक हल है वो। लोग कह रहे हैं जी मदीना की रियासत को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ भाई हैं रूह रवां हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के डॉक्टर नुमान मौजूद हैं DHQ के प्रेसिडेंट हैं YDA के मरूफ भाई एक चीज़ इमरान खान ने खुद एडमिट की कि ब्यूरोक्रेसी ने मुझे गलत गाइड किया चीनी आटी के ऊपर अब अद्वियात के ऊपर गलत गाइड कौन कर रहा है आपने पहले बढ़ाई तो दूसरी बार फिर बढ़ा दी अब तो रोक लेना चाहिए खान साहब को उसी वक्त कि रुक जाएं ना बढ़ाएं और ना ऐसा किया जाए ताकि थोड़ा सा सुकून आवाम को कहीं से मिलता है क्योंकि खान साहब लगा है कि फ्रंट फुट पे आके खेलना चाह रहे हैं तो फ्रंट फुट पे आके खेलना चाह रहे हैं तो यॉर्कर्स आ रहे हैं तो अब कैसे मुकाबला करना होगा सर देखें ये बात इंतहाई गलत बात है कि कोई अगर कोई हुक्मरान हो कोई लीडर हो तो वो कह दे कि मुझे नीचे से गलत गाइड किया गया है वो लीडर ही कैसा वो हुक्मरान ही कैसा कि जिसको ये भी ना पता हो कि उसके सलाहगीर कैसे हैं मशवरागीर कैसे हैं उसके नीचे टीम कैसी है मैं तो कहता हूँ अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं ना कि मुझे टीम गलत मिली है या मुझे गलत गाइड करते हैं तो उनको फिर ये बड़ा वाज़ेह बात है कि वो इनकम्पिटेंट है उनको ये ओहदा ही छोड़ देना चाहिए लीडर हमेशा खुद लीड करता है गाइड करता है लेके चलता है ये नहीं होता कि किसी के सलाह मशवरे पे चलता है और ये तो खुलेआम बात है ये क्या आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है कि हम महंगाई कंट्रोल करेंगे हम अद्वियात की दवाई कंट्रोल करेंगे मुझे टीवी से पता चला है कि अद्वियात की दवाई बढ़ गई बहुत ही यानी कि शर्मनाक बात है एक प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर वो टीवी पे आके ये प्रोग्राम पे कहे कि मुझे टीवी प्रोग्राम से पता चला है मुझे टीवी के थ्रू पता चला है कि अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं अगर इसी तरह की बात है तो आप हुक्मरानी छोड़ दें अपनी सीट छोड़ दें जो कम्पिटेंट है जो काबिल है वो आके बात करे और दूसरी अगर यहाँ तक बात करता चलूँ हेल्थ के शोबे की अद्वियात की कीमतों से लेके टेस्टों की सहूलियत तक हस्पताल में अद्वियात की फराहमी तक और हेल्थ सिस्टम की जो एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें हमारी PMDC आती है हमारी जो है मतलब सरकारी अस्पताल थी उनकी निजकारी आती है MT एक्ट आता है हालांकि हर लेवल पे इन्होंने जो है ना इस PTI की गवर्नमेंट ने जो है हमारे हेल्थ ना सिर्फ हमारे हेल्थ सिस्टम को तबाह बर्बाद किया है बल्कि हमारे पेशेंट्स की जो ज़िंदगियाँ हैं वो कीमतें बढ़ा के दाव पे लगा दी गई हैं सबसे कीमती अशिया आपको भी पता है ज़रूरी जो अद्वियात होती हैं वो शुगर और ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं शुगर के लिए हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं शुगर की गोलियां इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर की अद्वियात ब्लड प्रेशर की गोलियां इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों में 17 to 50% तक इजाफा कर दिया गया है एक गोली जो मतलब कम्बिनेशन अगर एक मिसाल छोटी सी दे दो इंसुलिन डेली बंदे को लगती है जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है हमारे मरीज़ शुगर के उनको पता है कि जैसे उनके लिए रोटी ज़रूरी है वैसे ही इंसुलिन ज़रूरी है तो इंसुलिन की वायल में जो है 200 से 300 रुपये तक इजाफा कर दिया गया इसी तरह जो ब्लड प्रेशर की एक गोली आगे 26 रुपीज़ की मिलती है वो 35 रुपीज़ की मिलती है इसी तरह जो एक गोली 12 रुपये की मिलती थी वो 22 रुपये की मिलती है तो ये कहाँ की इंसाफ है कहाँ की ये रियासत मदीना है जिसमें आप लोगों की जो मतलब पेशेंट्स थे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे शुगर के मरीज़ थे उनसे उनकी अद्वियात भी आप छीन रहे हैं उनकी अद्वियात भी छीन रहे नुमान साहब मौजूद हैं नुमान भाई मारूफ भाई ने जब जवाब दिया तो मेरे एक क्वेश्चन ज़हन में आया तो खान साहब कहते हैं हमारी प्रायोरिटी है एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन का जो हाल है वो तो हम देख रहे हैं कि एक स्कूल में एक बच्चे को सरकारी स्कूलों के अंदर 3 दिन बाद मौका मिल रहा है वो स्कूल आने का वो हफ्ते बाद भूल जाता है मैंने क्या पढ़ा था अब हेल्थ का बात कर रहे हैं तो कितनी प्रायोरिटी आपको नज़र आई है कि लगता है हमारी हेल्थ सिस्टम दुनिया में कम्पीट करने के बराबर हो गया कोरोना को हम बड़ा फतह याब करके दिखा रहे हैं कि हमने कोरोना के अंदर जो फतह हासिल की है ना अब ये नहीं पता उन डॉक्टर्स को पैसे तो अभी तक दिए नहीं हमने सर इमरान खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं जी कि हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो गया बिल्कुल अच्छा हो गया सारे का सारा हेल्थ सिस्टम प्राइवेटाइज हो चुका है
इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं जी कि हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका हुआ है। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन लेकर आए हैं, ये एक इलेक्टेबल बॉडी को गिरा कर रात के वक्त हमला करके पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर एक्ट लेकर आए हैं, और जो कि एक पूरे मुल्क की हेल्थ सिस्टम की जोन से मेडिकल सिस्टम है उसकी तबाही है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया जनाब, बहुत अच्छा हो गया कि जी डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं हेल्थ सिस्टम के अंदर और फिर भी हड़तालों पे निकलते हैं। बहुत अच्छा हो गया जी, जितने वादे किए गए हैं तमाम वादों में से किसी एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। और आज भी आप देखें, ना सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, जितना भी अमला है सारा अमला हड़तालों पे है। क्यों जाता है? आए रोज़ कोई ना कोई हड़ताल होती है। ये अच्छा हो गया सिस्टम की तबाही इमरान खान साहब लेकर आए हैं। आपके साथ एक हफ़्ता पहले जब या 2 हफ्ते पहले हमारा प्रोग्राम हुआ था तो आपको याद होगा कि इन्होंने अद्वियात की महंगाई की थी। उसके बाद खान साहब ने एक हफ़्ता पहले टीवी शो में आकर ये बात की कि आज आप देखिएगा बस एक हफ़्ते के अंदर ये महंगाई ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद ये महंगाई ख़त्म हुई है कि 17 से 50% अद्वियात की महंगाई कर दी गई है। आप देखें, सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। जैसे मरूफ भाई ने भी बात की कि अवेलेबिलिटी नहीं है मेडिसिन। अगर कोई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आती थी पहले, अब वो अवेलेबल ही नहीं है। तमाम मेडिसिन जो हमारी आवाम है उनको मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है, और जो कि पहले अगर जैसे मरूफ भाई ने बात की, अगर कोई 100 रुपये की मेडिसिन थी तो अब 400 रुपये की हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम सिस्टम जैसा कि एजुकेशन थी या बाकी जो भी सिस्टम थे, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई है वो हमारे हेल्थ सिस्टम की हुई है। तो वाईडी आवाम के लिए लड़ते ही और ग्रैंड हेल्थ अलायंस खड़ा रहेगा आवाम के साथ। देखिए सर, हम हमेशा, हमारी हिस्ट्री रही है कि हम कभी अपने मफाद के लिए नहीं लड़े। जब भी आवाम के ऊपर बात आती है, जब भी डॉक्टर्स या किसी अमले के हकूक़ की बात आती है, हम हमेशा लड़े हैं। हमारे लड़ने का तरीका ये होता है कि हम मीडिया के तवासत से हम हमेशा पहले एक कंपेन करते हैं, अपना एक मैसेज कन्वे करते हैं ऊंचे आवाज़ों में बैठे हुए लोगों को कि यार देखें, खुदा के वास्ते ये जुल्म ना करें। और जिस वक्त हमारी बात वो नहीं सुनते तो मजबूरन हमें आवाम के साथ खड़े भी होना पड़ता है, और मजबूरन हमें उसके बाद अपना एहतजाजी रास्ता भी निकालना पड़ता है। मेरी ये दरख्वास्त है आवाम से कि आप लोग प्लीज़ इस पर हमारा साथ दिया करें। इसमें हमारा तो नहीं है, हम तो डॉक्टर्स हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं, लेकर घरों को चले जाते हैं। महंगाई, अगर अद्वियात महंगी हुई हैं तो इसका नुकसान आपको है। अद्वियात महंगी हुई हैं तो आप लोगों ने ही लेनी है। अगर अद्वियात की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये आप लोगों को ही नुकसान है। अगर टेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये आप लोगों को ही नुकसान है। बिल्कुल, ये आवाम को नुकसान होगा। और बहुत ही एक इन्होंने अच्छी बात कही, दोनों से मैं इसलिए बिल्कुल तायीद करूंगा इनकी बात की, जो उन्होंने चीज़ कही ना कि इनके ऊपर बोझ कोई नहीं पड़ेगा, आवाम मर जाएगी भूखी, और वाईडी साथ नहीं खड़े होगा तो ये बोझ से बोझ डलता चला जाएगा और आवाम पिसती चली जाएगी। इनके सामने ही बातें कर रहे थे, आवाम कुछ और मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? मैं अलाइड हॉस्पिटल से हूँ। आप यहाँ काम करते हैं? जी, मैं काम करता हूँ। अच्छा, अद्वियात महंगी हुई हैं 94 फिर से, तो इस वक्त आवाम के तासुरात क्या हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में डॉक्टर मारूफ भी मौजूद है, नुमा मौजूद है, लोग गालियाँ डॉक्टर्स को दे रहे हैं, तुसी लेके महंगी दी थी या ये तुसी महंगी करती है। अब लोगों को यही नहीं पता कि महंगी कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या आवाम के तासुरात? इस हवाले से यही कहूँगा कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी जो माफिया बैठा है, इसको भी चेक किया जाए, और देखने के बाद जो चीज़ें नहीं हैं वो अवेल की जाए, और ताकि आवाम को जो है यहाँ से दवाई भी मिले, और यहाँ जो है चीज़ें ये भी होनी चाहिए, ताकि यहाँ जो भी मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं वो खाली पर्ची लेके आ जाते हैं, जी डॉक्टर ने गलत लिख दी है, लिहाजा ये बाहर से जाके लो। तो अब सारी फार्मेसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। फार्मेसियाँ आप विज़िट करें, देखिए फार्मेसियों में नहीं है। हफ्ते में एक बार अटेंड आता है, और उस अटेंड में जो मेडिसिन एक दिन में चले जाती है, उसके बाद वो मेडिसिन एक हफ़्ते के बाद आएगी। एक हफ़्ते में जितने पेशेंट आएंगे वो सारे खाली वापस जाएंगे। एक हफ्ते में जितने, बल्कि ये 2-3 बार हो चुका है। मारूफ भाई जानते हैं, हम यहाँ से 2-3 बार अज़ादार हुसैन लाइव कर चुके हैं कि इंसुलिन की शॉर्टेज जो मामूल बन गया। एक हफ्ते में 2 से 3 बार इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं होती। आखिरी कमेंट लूँगा, मारूफ भाई कैसे देखते हैं कि किस हद तक बेहतरी की उम्मीद हम लगा सकते हैं इस गवर्नमेंट से? क्योंकि पीछे मुड़ते हैं लोग, कहते हैं उनकी तरफ कुछ नहीं है, इनकी तरफ, क्योंकि आवाम का ये जमघट्टा यहाँ खड़ा ये नज़र आता है कि हर कोई अपनी शिकायत लेके खड़ा है कि कुछ सुनने वाला हो। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ हमें तो इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर से है, ना इस चीफ मिनिस्टर से है, ना हमारी हेल्थ मिनिस्टर से। हमने नो डाउट मैंने बजाते खुद जो है पीटीआई को वोट कास्ट किया था इस उम्मीद के साथ, इस यानी कि एक उमंग के साथ कि शायद ये पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो हमारा कुछ हेल्थ का सिस्टम बेहतर होगा। क्योंकि हमने पिछले तकरीबन 8 से 10 साल से जो है नून लीग की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन अब जाके हमें हकीकत का दराक हुआ है कि वो माजी की हुकूमतें फिर भी कुछ
आवाम के लिए, कुछ डॉक्टर्स के लिए कुछ अद्वियात प्रोवाइड कर देती थी, कुछ सहूलियात प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके डॉक्टर से उसकी डॉक्टरी का हक़ छीन लिया, मरीज़ से उसकी दवाई का हक़ छीन लिया और हेल्थ सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। हेल्थ सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया जी। हर एक से उनका हक़ जो है वो छीना जा रहा है, किसी को हकूक़ की जंग के लिए बाहर निकलने के लिए उकसाया जा रहा है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद कम्युनिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। वजूहात क्या हैं? अद्वियात की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हुशरबा इजाफे के बाद आखिरकार इंसान के लिए बीमारी से बचना भी नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्या वजूहात है? सबसे पहले सदर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे देखते हैं इस वक्त बुनियादी वजूहात क्या हैं? अद्वियात दिन ब दिन महंगी हो रही हैं। एक गवर्नमेंट के अंदर 2.25 साल भी अभी मुकम्मल नहीं हुए कि 3 बार अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पिछले 1.5 माह में 2 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं 94 अद्वियात की। शायद ब्लड प्रेशर और शुगर रहती थी, उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। अगर देखा जाए कोरोना आया तो मास्क में इजाफा हुआ, मास्क की कीमतों में इजाफा हुआ। हर चीज़ ब्लैक होना शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट कहती है जी हम इसलिए कीमतें बढ़ा रहे हैं कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। वो अजीब फार्मूले अपने समझाते हैं जो कि आवाम की समझ से बाहर है। क्या कहेंगे सर? इसमें ऐसे ही है कि देखिए, पहले महंगाई इतनी है, हर चीज़ जो है वो आवाम की पहुंच से दूर है। एक चीनी तक तो इनसे और आटा तक तो टैकल नहीं हो रहा। तो अब ये फार्मा इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं और आप ही बता रहे हैं कि आपके भी इल्म में है, पब्लिक को भी पता है कि 2 माह के अंदर 2 बार प्राइस इंक्रीज़ हुई है, 2.5 साल में 3 दफ़ा हो गई है। और सबसे बड़ा जो इसका इशू है वो ये है कि अदाद व शुमार का ये ना फेक स्टेटमेंट देते हैं कि जी ये 15 से 40% या 50% रेट इंक्रीज़ है। ऐसा नहीं है। जो 50 वाली मेडिसन है, 50 रुपये का पैक था या 60 रुपये का जो पैक था, वो ऑलमोस्ट 350 का हो चुका है। तो ये आप देख लीजिए कि 15 से 20% इंक्रीज़ तो नहीं ना है इसमें। तो ना तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स पूरी हो रही है, ना हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन है। अगर आप प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कम से कम मेडिसिन जो है गरीब आदमी को हॉस्पिटल में प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बिजनेसमैन को, हमारे तबके को बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि जितने परसेंट प्राइस इंक्रीज़ आती है उतनी परसेंट हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। दूसरी, आवाम की क्योंकि ये ख़रीद जो है पहुंच से दूर है, तो वो मेडिसिन को, अब हमारा जो बिज़नेस है वो आलमोस्ट 35 to 45%, 50% रिड्यूस है 3-4 माह के अंदर। प्राइस इंक्रीज़ आ गई है, हर चीज़ शॉर्ट हो गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिंपल पैनाडोल जो है ग्लेक्सो की, वो शॉर्ट है इस टाइम। पैनाडोल एक्स्ट्रा नहीं है। लिस्ट है पूरी हमारे पास जो बिल्कुल जो है ना मेडिसिन जो शॉर्ट है। प्राइस इंक्रीज़ से शॉर्टेज कैसे ख़त्म होगी, इसकी कोई लॉजिक गवर्नमेंट से पूछे तो वो हमें समझाएं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि प्राइस इंक्रीज़ से शॉर्टेज ख़त्म होती है। लेकिन ये है कि इन्होंने गरीब का सत्यानाश कर दिया है। जो हमारी जो बुनियादी है कि आपको रोटी मिले ना मिले, आपने मेडिसिन ज़रूर लेनी है। डायबिटिक ने भी लेनी है, हाइपरटेंसिव के मरीज़ ने भी लेनी है। अगर वही नहीं ले सकते, बुनियादी ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, तो फिर क्या आवाम मर जाएगी ऐसे? बिल्कुल, ये आपने जो अदाद शुमार की बात की, मुझे याद पड़ता है जब बजट आने वाला था तो एक शख्स दोस्त ने कहा था ये अदाद शुमार का घोरक धंधा है, तो उसके अंदर उलझा देते हैं और फिर कहते हैं चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ऐसे ही है जी। पता है, जो 25 या 30 रुपये का एक आई ड्रॉप होता है, उसकी प्राइस आप 105 रुपये कर दें तो ये कितने % इंक्रीज़ है। 50 वाला पैक जो है 350 का कर दें तो ये कोई 15-20% इंक्रीज़ नहीं है। अब बल्कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और जो लास्ट गवर्नमेंट के दौर में था, वो हमारा जो एक फिगर आई थी इंटरनेशनली, उसमें ये था कि पाकिस्तान में मेडिसिन जो है सबसे सस्ती है, पर पर्सन मेडिसिन जो है उसका रेट सबसे कम है। और मेरा ख्याल है कि हम लोग सबसे महंगी की तरफ जा रहे हैं। और सबसे महंगी की तरफ जा रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए चेयरमैन साहब। चलिए सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त जो हालात वाक़या चल रहे हैं कारोबार को? जैसे इन्होंने कहा सदर साहब ने कि 50% तक डेफिसिट पड़ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जैसे 10 गोलियाँ लेनी थी वो 5 ले रहा था ताकि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। और ख़ास तौर पर ये बीमारियाँ भी गरीबों के अंदर ज़्यादा फैल रही होती हैं, शायद उन्हें पता होता है कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है। और वो ख़ास तौर पर जो इस वक्त बढ़ी हैं कीमतें, सबसे ज़्यादा उन्हें इफेक्ट हुआ शुगर, ब्लड प्रेशर, तो रूटीन की बीमारी बन गई है अब, और उसकी कीमतों में इजाफे ने एकदम पूरी आवाम को हिला के रख दिया। मैं अपनी पूरी केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से रेट बढ़ने पर पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और पहले भी हमारा अब यहाँ कुछ कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश की गई थी कि इसको अज़ खुद नोटिस लें ताकि आवाम की पहुँच तक रसाई हो जाए मेडिसन। 50% हमारे कारोबार डाउन हो चुके हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। बाकी मार्केट जो हमारे सदर साहब ने बात की कि माल शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज तो उस वक्त होती है मार्केट की, रेट ही इतने इंक्रीज़ हो चुके हैं तो शॉर्टेज कैसे होगी? गवर्नमेंट ये सिर्फ जानबूझ के प्रोपोगेंडा करती है कि मार्केट आइटमें शॉर्ट हैं। आइटम कोई शॉर्ट नहीं है, लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही दिन ब दिन प्रोडक्ट सारी। सरकारी अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं है, इंसुलिन ख़त्म हो जाती है, अद्वियात ख़त्म हो जाती हैं,
प्राइवेट वही देखें, बाहर जो आपकी जितनी भी फार्मेसीज़ हैं उनके ऊपर भरमार लगी हुई है, वो अद्वियात मिल भी रही, क्योंकि अब हॉस्पिटल में 80% लो कीमत पे बेचनी पड़ेगी बाहर पूरी, तो गवर्नमेंट उसे ले ही नहीं रही। ये तो फिर ये कह सकते हैं कि मिनी प्राइवेटाइजेशन तो हो चुकी है। नहीं तो मेरी प्राइवेटाइजेशन तो कर चुके हैं ये बेसिकली, तो गवर्नमेंट के इदारे उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है ना, जो बजट बनता है हर साल तो उसमें एक लाहेमल इख्तियार किया जाता है कि इतनी प्रोडक्ट, इतनी अमाउंट की प्रोडक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगी जो कि नहीं पहुँचती उधर, तो ये तो उन्होंने चेक बैलेंस तो गवर्नमेंट का खुद का होगा ये वाला, इसमें हम प्राइवेटाइज तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना। बिल्कुल जी। इसमें कमेर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की बातें चले, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ का सदेबाब हम कैसे कर सकते हैं, किस तरफ जाना, कौन सी ऐसी, क्योंकि डेफिनेटली मैं पहले प्रोग्राम में लोगों से ये आप लोगों को लेने का मकसद स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि खान साहब की जो कुछ टीमें हैं ना, मशायर जो भी मशीर हैं वो स्टेक होल्डर्स को नहीं लेते, हम उनकी बात सुनते ताकि शायद इनका मशवरा उनके काम आ जाए किसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त के हिसाब से, वो तमाम जो हमारे अवाम है ये उनके सामने हैं, लेकिन मेडिसिन की जो मामलात हैं इसके अंदर ये इंसान की एक इंतहाई जो है वो, जैसे कहते हैं नहीं, खाना और दूसरी जो अशिया हैं उनसे भी ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे डायबिटिक हैं और ये ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट हैं हमारे। तो इसमें जी ये देखें 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो है इसके अंदर अगर कोई ऐसा यानी कोई टीम मुकर्रर करे जो हमारे लोग इसको एक्स्ट्रा, अगर इसके जैसे पैनाडोल वगैरह हैं ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोग ना इसको स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आवाज़ आ रही है, अभी कोरोना का वो इशू शुरू हो रहा है, हाँ जी, तो इसमें फिर वो ब्लैक करने के ऊपर भी बाद लोगों का फोकस होता है। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट के एंड से सारा है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ़ औकात में प्राइसेस प्लस हुई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन है कि अभी गवर्नमेंट का पूरा इसके ऊपर होल्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सारा, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं, अब उनको अगर पूरी इसमें अवेयरनेस नहीं है अभी गवर्नमेंट के मामलात में, तो कुछ लोग जाते हैं वो अपनी कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम ज़ाहिर करते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर जो इससे मुतल्लिका, मेडिसिन से मुतल्लिका कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो इसको पूरा इसके ऊपर अबूर रखते हैं, उनकी एक टीम मुकर्रर की जाए। वो सर मार्केट के अंदर प्लस जो हमारी कंपनीज़ हैं उसके साथ पूरा एक मुशावरत करके तो उसके ऊपर ये एक अपना एक्शन लें कि भी कौन से प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर एक्सपेंस कैसे आ रहे हैं। और दूसरा सर इसके ऊपर, क्योंकि एक वो फिंगर टिप्स होती हैं जो इसका यानी एक्सपीरियर लोग हैं जो इस पर पूरा अबूर रखते हैं, तो वो देखें भी रॉ मटेरियल का क्या है, फ़लाँ। अब इसके ऊपर जब ऐसी चीज़ों को देखेंगे फिर वो पूरे एक यानी पूरा उसके ऊपर वो एक एनालिसिस निकाल के तो सही प्राइस दे सकते हैं, सही प्राइस दे सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सर देखें ना जी, एक चीज़ है 10 रुपए की, अगर वो कंपनी उसको जो है वो 100 तक लेके जा रही भी, क्यों? तो ये मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट से भी कि भी इसको ऐसे तरीके से हैंडल करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। लोगों का फ़ायदा हो जाए। चेयरमैन साहब हैं, हमसे आखिरी कमेंट लेते हैं। चेयरमैन साहब, आप क्या कहेंगे कि कैसे मामला को हल किया जा सकता है? बिज़नेस वाले भी मुतासर हैं, अवाम भी मुतासर है, वो कौन सा माफिया जो इस वक्त जी रहा है, जीत रहा है, सब कुछ कर रहा है, खान साहब को नज़र भी आ रहा है, लेकिन खान साहब को किसी बात का इल्म नहीं है। उसको जो फिगर दी जाती है वो टोटल सारी की सारी गलत दी जाती है। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, जो उसके नीचे जो बैठे हैं उन सबका कसूर है। वो कारोबार तबका भी परेशान है, क्या करें, जो चीज़ आज 10 रुपये की कल 20 रुपये की हो जाती है, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। उसके अलावा जो गरीब है जिसने दवाई खानी वो क्या करे, उसको डॉक्टर कहता है 10 टेबलेट आप लें, वो बेचारा 2 गोली लेता, 10 नहीं लेता। इसलिए मेरा इससे जो सीरियस जो इशू है इस पर ना तवज्जो करनी चाहिए गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से, और रेट कंट्रोल होने चाहिए, बगैर हर 2-3 दिन रेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हर 2-3 दिन कीमतों में इजाफा जो है बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा निचला तबका बहुत शदीद मुतासिर होता है। उसकी शिद्दत इस हद तक बढ़ती है कि वो आपकी महंगाई पूरे बाज़ारों में, गलियों में नज़र आती है। जैसे उन्होंने कहा इनका कारोबार 50% मुतासिर हुआ है। हम ये कहते थे जी केमिस्ट वाले या दुकानों वाले या फैक्ट्रीज़ वाले जो अय्याशी कर रहे हैं वो अपनी दवाइयाँ महंगी बेच रहे हैं। हमने सबको आज ऑन बोर्ड लिया, स्टेक होल्डर्स के लिए उनके मशवरे भी लिए, कहा कि ये किस हद तक मुतासिर, हमारा बिज़नेस मुतासिर होगा तो इकॉनमी खुद ब खुद डाउन होती चलेगी। आपका इस वक्त कपड़े का ताजर जो एक्सपोर्टर है वो इस वक्त कामयाब इसलिए कि आपने रिफ़ंड दी है, अच्छा काम किया, उनके पैसे उनको वापस दे दिए,
लेकिन वो जैसे तरक्की कर रहे हैं उसके पास ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि कपड़े के अंदर हमने दिखाया कॉटन की बहुत सारी डेफिसिशन जो है हमें उसका सामना करना पड़ा है। ऐसी अद्वियात वाले जो इंपोर्ट की चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने टैक्स इतने लगाए हैं कि रॉ मटेरियल जो आता है वो महंगा, डेफिनेटली उसके बाद अद्वियात महंगी होती हैं, तो इनको तो वही बच रहा है। लेकिन आकर एक माफिया जो कामयाबी से इसे खा रहा है और लूट रहा है। और खान साहब आपको फिर मैं ये कहूँगा कि आप कहते हैं, लोग कहते हैं आप ईमानदार हैं, तो आपको नाकाम करने की कोशिश जो भी कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं और आप नाकाम हो रहे हैं। आपको फिल फॉर इकदाम करने होंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम करें अद्वियात के महंगा होने पर आवाम की राय, आवाम की मुश्किलात, आवाम के तासुरात वो आपको दिखाए किस हद तक लोग तंग है। ख़ास तौर पर ये सिर्फ अद्वियात के हवाले से आवाम तंग नहीं, बल्कि अद्वियात बनाने वाली कंपनीज़ और अद्वियात बेचने वाले जो लोग हैं वो भी किसी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि एकदम से इतना बढ़ जाना और ख़ास तौर पर मार्केट के अंदर कम्पीट करना मुख्तलिफ अद्वियात, और फिर एकदम से हमारे पाकिस्तान, हमारे मुआशरे के अंदर बीमारियों का जो अफजाइश है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती चली जा रही है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए मियाँ तनवीर साहब मौजूद हैं, तो तनवीर इंटरप्राइजेज़ की तरफ से उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं 94 अद्वियात फिर महंगी हुई, पहले महंगी हुई, उसके बाद पहले टेस्ट महंगे हुए। इस वक्त मेडिकल इंडस्ट्री को मुश्किलात का शिकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया बनी हुई हैं? क्योंकि आगे खान साहब कह रहे हैं जी सस्ती करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन या वो माफिया कंट्रोल नहीं हो पा रहा उनसे, या कुछ चीज़ें सस्ती नहीं हो पा रही, लेकिन आवाम पे बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और आप जैसे लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, उनके ऊपर ड्यूटीज़ के अंदर इजाफा है, जो मुश्किलात पाकिस्तान के अंदर कारोबार के हवाले से काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम सब्जेक्ट को लेकर जो मेडिसिन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इसमें जो प्राइसेस बढ़ने का जहाँ तक तल्लक है, तो इसमें मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो हमारी ड्रैप का है, क्योंकि अगर ड्रैप हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को रेट बढ़ाने की इजाज़त ना दे तो वो कभी भी रेट नहीं बढ़ा सकती। जब तक यहाँ तक तल्लक है रिटेलर्स का, होलसेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो लोग तो पाबंद हैं कि उनको जिस रेट के ऊपर चीज़ें आएंगी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मैन्युफैक्चर से, वो उसको उस पर अपना मार्जिन ऐड करके वही बेचेंगे। तो हमारी जो ड्रैप है, जिस तरह पाकिस्तान का जो डर्टी कल्चर है, वो आप लोगों को भी पता है कि जहाँ पे पैसे देकर हर तरह के जो है वो रेट है वो ले लिए जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें हमारे साथ वाले मुल्कों से, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप से तो खैर हम कम्पीट कर ही नहीं सकते, वहाँ पे तो यकीनन चीज़ें हमसे महंगी हैं, उन लोगों की इनकम भी हम लोगों से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, ईरान के साथ कंपैरिजन करें तो हमारी प्राइसेस की जो कीमतें हैं वहाँ से तकरीबन डबल हैं। इसीलिए बहुत सारी अद्वियात ईरान से स्मगल होकर भी पाकिस्तान में आती हैं, इंडिया से स्मगल होकर भी पाकिस्तान में आती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर सस्ती हैं। वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो, चूँकि ये कंट्रोल ट्रेड है, इसमें हर कंपनी को प्राइसेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से, ड्रैप से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमारे पाकिस्तान में जो ड्रैप है उसका जो इजाज़त देने का तरीक़ाकार है वो आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है। बल्कि ड्रैप जो कुछ कर रही है उसके हवाले से तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी 2 दिन पहले जो है वो एक बयान सामने आया है कि यहाँ पर जो मेडिसिन्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं, या जो हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, या जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी फसाद की जड़ वो है ड्रैप है। और उन्होंने भी जो ड्रैप की इस्लाह करने पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका नोटिस लिया है। वैसे तो खान साहब जिस चीज़ का नोटिस लेने हैं वो कभी कभार ही ठीक होने में आती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ड्रैप को कम से कम वो ज़रूर ठीक कर दें, क्योंकि इससे हमारे गरीबों के लिए जो इलाज करवाना पहले ही मुश्किल था और वो दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है। हॉस्पिटल्स में जो दवाइयाँ हैं, चूँकि उन लोगों का बजट तो वही है जो वो पहले उनको मिला करता था, बल्कि पहले से भी कम हो गया है। तो जितने यूनिट्स वो पहले ख़रीदते थे, कुछ तो वो बजट कम होने की वजह से उनके यूनिट्स कम हो गए, और कुछ वो अद्वियात की कीमतें बढ़ने से उनके जो नंबर ऑफ़ परचेजेज़ ऑफ यूनिट हैं वो पहले से भी कम हो गए हैं। और पहले जहाँ पे 100% या 90% या 80% अद्वियात मरीज़ों को मिलती थी, अब उनकी तादाद कम होकर 30-40% तक आ गई है। तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल ये है कि ना तो उसको हॉस्पिटल से दवाई मिलती है और वो ना वो मार्केट से परचेज़ करने के काबिल है। आप इंसुलिन को ही ले लें, जो 300-400 रुपये की इंसुलिन हुआ करती थी, अब वो 1000 रुपये में मार्केट में दस्तयाब है। सेकेंडली मतलब इसके लिए खान साहब को ज़रूर पूरी तवज्जो से, क्योंकि ख़ुराक और जो मेडिसिन्स हैं, इलाज करवाना है, वो तो एक बुनियादी ज़रूरत है,
इसको कोई बंदा भी किसी तौर पर अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये बंदे की मजबूरी है, और बल्कि जब वो बीमार होता है तो उसको इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होता है कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी इससे बीमारी भी बढ़ जाती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो खुदारा खान साहब से भी, गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि इस अहम जो मौजू है इसको सिर्फ बातों में या तकरीरों की हद तक ना रखें, बल्कि इस पर कोई सही मानों में कोई एक्शन लें, ताकि जो आवाम है हमारी उसको कम अज़ कम खुराक का तो वो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, गो के वो भी बहुत महंगी है, और आजकल घर का चूल्हा जलाना और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बड़ी मुश्किल हुई हैं। तो उसके ऊपर जो इलाज की कम अज़ कम एक सहूलत है उनको वो किसी हद तक जो है वो कम रेटों पर मुयस्सर जो है वो आ सके। मियां साहब, आपने कहा कि इमरान खान साहब से पहले आपने कहा कि एक्शन ले वो चीज़ गायब हो जाती, फिर आपने कहा इमरान खान साहब से दरख्वास्त होगी, तो मेरी तो ये दरख्वास्त होगी हम उनसे ये कह लें कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का एक प्रोटोकॉल होता है, एक इख्तियार होता है। वो कहते हैं ये माफिया खा गया है, ये चीज़ें महंगी हो गई, ये स्टॉक करने वाले कर गए, ये ब्यूरोक्रेसी ने मुझे गलत गाइड कर दिया। खान साहब तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंसी मेरी टीम के साथ मेरे अंदर भी मौजूद है। मेरे ख्याल में उन्हें ये देख लेना चाहिए, वो अब टीम के कैप्टन नहीं हैं, वो अब कोच हैं, सिलेक्शन बोर्ड के इंचार्ज हैं, उन्होंने सेलेक्ट करनी है चीज़। अगर वो इस चीज़ को नहीं करें फिर डेफिनेटली अपोजिशन जैसे उन्हें लगती है सिलेक्टेड जिसे तंग करती है, और फिर वो तकरीर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें खान साहब की चेंज होने वाली, ताकि मेरे ख्याल मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद उनके एक हुक्मनामे से ठीक हो जाएँ, उसमें पैसे नहीं लगेंगे। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही आती है, क्योंकि इसका ब्लेम जो है वो हम पंजाब गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइसेस कंट्रोल करना जो है वो ड्रैब की और जो सेंट्रल जो है एक मतलब कंट्रोल है, इसके ऊपर प्रोविंशियल कंट्रोल अपने सूबे से तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो जो हॉस्पिटल्स का बजट बढ़ा दें, या उसकी जो दूसरी इरेगुलरिटीज़ हैं जैसे कोई स्पूरियस ड्रग थोड़ी बहुत आती हैं या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन आती हैं उनको कंट्रोल करें, लेकिन प्राइसेस को कंट्रोल करना वो सूबों के बस में नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि इस चीज़ पे वो कंट्रोल करें कि मार्केट में कोई बंदा भी जो प्रिंटेड रेट्स हैं दवाइयों के ऊपर, दवाइयाँ शॉर्ट होने की सूरत में या रेट बढ़ने की सूरत में उसके ऊपर रेट्स को कट करके वो सेल ना करे, क्योंकि कानून में इसकी कतई इजाज़त नहीं है। दवाई के ऊपर जो रेट प्रिंट होता है उसी रेट पे इन चीज़ों को जो है वो बेचना चाहिए। दूसरे एक बात मैं और भी कहूँगा, जितने ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो दूसरी कंपनीज़ हैं, ये हॉस्पिटल्स में जब दवाई बेचने के लिए जाती हैं तो जिस रेट पे ये मार्केट में दवाई बेच रही होती हैं उससे 80% कम रेटों के ऊपर, मतलब अगर वो मार्केट में एक चीज़ 1000 रुपये की सेल कर रही हैं तो जब वो हॉस्पिटल में वही टेंडर बिज़नेस में जाती हैं और वो बल्क में वहाँ पे परचेज़ होती है तो वो 200-250 रुपये में वहाँ पर सप्लाई कर देती हैं। इट मींस कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिन रेटों के ऊपर वो मार्केट में चीज़ें बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इस बिज़नेस में दूसरे लोगों को शामिल करके, जिस तरीके से भी मैं अभी किसी भी कम्यूनिटी को ब्लेम नहीं करूँगा जिस तरीके से सारे मसले हो रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि ये मामला जो है वो पब्लिक के लिए बेहतर हो, दवाइयों के रेट्स कम हों। तो वो अगर वो कंपनी जो है उसको वो दवाई 200 रुपये में कॉस्ट करती है तो उसको चाहिए कि मार्केट में पब्लिक के लिए भी चले, उसके ऊपर वो अपने मार्केटिंग एक्सपेंस जो हैं वो प्रमोशनल एक्सपेंस हैं वो डाल दे, तो 300 रुपये में 400 रुपये में वो दवाई मार्केट में सेल कर दे। मेरा ख्याल दैट्स एनफ फॉर द कंपनी कि उसका इसमें प्रॉफिट भी होगा। लेकिन वो वही 200 रुपये वाली दवाई या 100-150 रुपये वाली दवाई जो वो हॉस्पिटल को टेंडर बिजनेस में सप्लाई कर रहे हैं वो मार्केट में 1000 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी जिस रेटों के ऊपर हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट के हेल्थ के जो टेंडर होते हैं मेन पंजाब में उनको चीज़ें सप्लाई करती हैं, उसी रेशो के साथ उसमें कुछ इजाफा करके, यकीनन उस पर उनके एक्सपेंस भी आते हैं, उनकी फील्ड फोर्स है, उनकी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन रेटों के ऊपर वो मार्केट में बेचें। यकीनन उसमें अपने एक्सपेंस डाल के, अपना वो प्रॉफिट मार्जिन डाल के, लेकिन एक मुनासिब कीमत के ऊपर उनको मार्केट में दवाई पब्लिक के लिए भी जो है वो मुहैया करनी चाहिए, मुहैया करनी चाहिए। फ्रेंड इंटरप्राइजेस के हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं कि मियां साहब ने बहुत डिटेल में जो बात की वो पॉइंट मैंने पिक किया कि ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो अद्वियात हैं वो सस्ती मिलती हैं, बाहर महंगी मिलती हैं। अगर हॉस्पिटल्स में आज जाकर देखें, जैसे मैं हो के आया हूँ, तो हॉस्पिटल्स में अद्वियात गायब हैं, डॉक्टर लिख के देता है, सारी बाहर से मिलती हैं। तो डेफिनेटली ये तो फिर सरकार खुद माफिया को मजबूत कर रहा है कि आपको हॉस्पिटल से दवाई नहीं मिलनी, आप बाहर जाएं, महंगी खरीदें और फ़ायदा दें। इसमें जो कुछ अद्वियात की जिन्होंने गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है, जैसे एट्रोपिन, एड्रेनालिन, ये वो आइटम्स है जिनकी प्राइसेस पहले बहुत ही कम थी, इस वजह से ये अवेलेबल नहीं होती थी। चूँकि ये अवेलेबल नहीं होती थी, हॉस्पिटल्स में ही प्रॉब्लम था, पेशेंट्स को प्रॉब्लम आते थे,
ये तो एक अच्छा डिसीजन है कि चलें कुछ प्रोडक्ट्स जो वाकई जिनकी ज़रूरत थी उनकी प्राइस इंक्रीज़ की, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनकी हो गई। लेकिन बाकी की 92 प्रोडक्ट्स जिनको इंक्रीज़ की है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर है, जो रूटीन की आइटम्स हैं, जो मल्टी विटामिन्स हैं, जो न्यूरोबियान्स हैं वगैरह, इस तरह की आइटम्स हैं, उनकी इंक्रीज़ करने की कोई इतनी एसेंशियल ज़रूरत नहीं थी। दूसरे नंबर पर जब प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं, अब देखें ना, पिछली गवर्नमेंट जो थी वो हॉस्पिटल्स को बजट दे रही थी। जब बजट्स आते थे, लो रेट्स की वजह से प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती थी, तकरीबन को 100% दवाइयाँ पेशेंट्स को मिल जाती थी, 100 ना भी मिलती थी तो 70-80% मिल जाती थी। अब बजट्स कम हो गए हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। मियाँ साहब वाली बात कि जी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम होते जा रहे हैं, क्वांटिटीज़ कम होती जा रही हैं, कम मरीज़ों को मिल रही हैं, गवर्नमेंट के बजट्स कम हैं, इन वजूहात की वजह से जो है सारी जो है ना दवाइयाँ गायब होती जा रही हैं। आवाम के लिए प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ देना है, इसको कंपनीज़ को रिलीफ देना है कि यार इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है और वो उनके बारे में नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे उनको, बजाय इसके कि ये सारा बोझ जो है आवाम पे डाला जाए। जैसे कि खान साहब कह रहे थे कि जनाब वो चोर हैं, वो डाकू हैं। भाई उन्होंने तो किया, हाँ वो डाकू हैं, मान लिया वो चोर हैं, डाकू हैं, जो पिछले हमसे करके वो हमारे साथ ज़्यादती कर गए, लेकिन अब उनका भुगत तो हम रहे हैं। उन्होंने तो कुछ नहीं भुगता तो हम लोगों ने। अब आज तक जितना कुछ हुआ, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई, हमारी हुई, हर चीज़, चीनी महंगी हुई, हमारी हुई, आटा महंगा हुआ, हमारा हुआ, आवाम ने भुगता। उन्होंने क्या भुगता? वो तो बाहर बैठे हैं या जो भी उनके नुमाइंदे यहाँ पे हैं भी, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जो कुछ किया हमने किया, आवाम ने भरा उसके। बिल्कुल, आवाम ने भरा। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि कसूर अब ये सिर्फ ये रह गया कि हमने वोट दे दिए हैं, हमने आवाम इनको सेलेक्ट कर लिया, शायद हमसे ये बदल लिया जा रहा है कि आपने क्यों हमें वोट दिए हैं, क्यों ये सब कुछ किया। अच्छा, एक इनकी चीज़ थी जो डॉक्टर्स कह रहे थे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल प्राइवेटाइजेशन तो हो चुकी है, हॉस्पिटल में अद्वियात मिलती नहीं है, तो डेफिनेटली यही प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है कि आपको लिख के दिया जाता है बाहर से जाके आप परचेज़ कर लें। अभी बाहर से परचेज़ करनी पड़ी है। अलाइड हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दिन इंसुलिन शॉर्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर की अद्वियात नहीं मिलती। तो ये तो वो बुनियादी चीज़ें जो कि मरीज़ को मेरे ख्याल में मारने की तरफ लेके जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो अद्वियात हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। बिल्कुल, वो जो कंपनीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, वो इंपोर्ट नहीं कर रही, उस पर ड्यूटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में भी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। मेरा मशवरा ये है कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में एक उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फार्मेसी खोली है, तो खान साहब को चाहिए कि गवर्नमेंट को कि वो डॉक्टर्स को भी पुश करें और हमें भी चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फार्मेसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि इस अद्वियात में से इनको ब्रांडिंग ख़त्म कर देनी चाहिए। जब ब्रांडिंग ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम मेरा ख्याल है कि इनको अद्वियात जो हैं वो सस्ते रेटों में मिल जाएंगे। जिस तरह पैरासीटामॉल है, अब पैरासीटामॉल सिरप में कई सारी कंपनीज़ हैं जो सस्ती भी बनाती हैं, महंगी भी बनाती हैं। अगर डॉक्टर्स पैरासीटामॉल या किसी ना वो सॉल्ट बेस्ड मेडिसिन लेके लिखेंगे तो मरीज़ों को भी आसानी होगी और बाकियों को भी आसानी होगी। अब असल में मरीज़ को ब्रांड नेम लिख देते हैं, जब वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं वो कहते हैं मुझे इसी ब्रांड की चाहिए, हालांकि वो ब्रांड दूसरी सस्ती कंपनीज़ में भी दस्तयाब होता है। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर इस तरह भी किया जा सके, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को पुश करे और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड फार्मेसीज़ बने, तो इससे काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। ये आपका मशवरा बल्कि अच्छा, ये तो आवाम भी इसको फॉलो कर सकती है। जी, आवाम ये हमारा एक माइंडसेट है, इसको हम जो दवाई लेने जाते हो हम कहते हैं नहीं डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर सानू यही चाहिए। इसको तो आवाम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है ताकि उनको पता लगे कि चीज़ तो सेम, सॉल्ट तो सेम है, बस वो कंपनीज़ का डिफरेंट है। जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो उनके रेट्स बढ़ा के करती हैं। अब उनके जिस तरह भी वो मियाँ साहब ने भी कहा कि वो उस कम्युनिटी को किसी को हाईलाइट नहीं करते, लेकिन वो ब्रांडिंग में चली जाती हैं। जैसे आप अपने कपड़े भी पहनते हैं, कोई गुची पहनता है, कोई अरमानी पहनता है, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन कपड़े तो कपड़े ही होते हैं। तो मेडिसिन में ये है कि मरीज़ों को फ़ायदा मिल सकता है, मरीजों को फ़ायदा मिल सके। एक और दोस्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप कैसे एंड पे कहना चाहेंगे कि मतलब एक मुख्तर और आसान रास्ता हो जिससे अंदर आवाम को फिल फॉर और जो मेरे ख्याल में वो रिलीफ दिया जा सके जो उन्हें फुट स्टेप पे ऊपर, उनके दरवाजे की दहलीज़ के ऊपर हो। जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन लगा दी जाए, क्योंकि ये देखिए ये आप लोग हैं जो कंपनियों वाले खुद मशवरे दे रहे हैं हुकूमत को, और शायद हुकूमत के मशीर ये उन्हें दे नहीं पा रहे। अब इसी के ऊपर अमल कर लेना चाहिए फिर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि जो मेडिसिन की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि कंपनीज़ को जिस तरीके से भी उसको अकोमोडेट करे ताकि पेशेंट को है जो कम से कम रेट्स पे मेडिसिन मिल सकें। तो आवाम के इस वक्त वैसे बड़े हालात ख़राब हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात की शॉर्टेज शदीद है। शायद मेरे ख्याल में इमरान खान साहब नहीं बल्कि उनकी वज़ारत सूबाई गवर्नमेंट भी ये कहती है कि हमारी मेन प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ है,
और जी, हेल्थ जी। के अंदर बजट नहीं मिल रहा, लेकिन और कह रहे बजट हैं नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल कहाँ से परचेज करेगा, अगर परचेज करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स कहाँ से होंगी, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कहाँ से होगी। प्रोग्राम के आखिरी तरफ बढ़ते हुए ये कहूँगा, आपने कहा मेरे कप्तान के तालीम और सेहत हमारी तरजीह है। तालीम के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए और तरजीह आपके खोल के सामने रख दी कि 75,000 टीचर्स की शॉर्टेज सिर्फ फैसलाबाद और 10,000 कमरों की शॉर्टेज फैसलाबाद के अंदर, तो ये हमारी प्रायोरिटी थी तालीम पे। अब सेहत पे आ जाएँ, इंसुलिन की शॉर्टेज, अद्वियात के महंगा होना, आवाम का चीखना बिलबिलाना, ये भी प्रोग्राम के अंदर आज शामिल किया। रैंडम लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जी मरना रह गया है। इमरान खान साहब ने कहा था गरीब ख़त्म करना, मैंने उनसे कहा नहीं, वो कह रहे थे गुर्बत ख़त्म करनी, वो कहते नहीं जी ये गुर्बत ख़त्म नहीं, ये गरीब मुकाम मुहिम है। तो देखिए अब ये गरीब मुकाम मुहिम के इमरान खान ने कहा मुझे ब्यूरोक्रेसी ने गलत गाइड किया, अब वो ब्यूरोक्रेसी को किस हद तक टाइगर फोर्स क्या मुतबादल साबित हो सकेगी उस ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि टाइगर फोर्स से आज मैंने प्रोग्राम किया, वो अपना रोना रोते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हम शिकायत करते हैं तो कोई फीडबैक नहीं आता। तो हर कोई रोना रो रहा है, खान साहब भी वैसे रोना ही रो रहे हैं कि कोई उनकी सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं, खान साहब को कप्तान होने के नाते, एक वज़ीर आज़म होने के नाते फिलफौर कुछ ऐसे इकदाम लेने होंगे जो कि हुक्मनामा, रिक्वेस्ट नहीं करनी। जैसे आपने फैसलाबाद फेडमिक में बैठ के चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट नहीं करनी, हुक्म जारी करें। आप वज़ीर आज़म हैं मेरे कप्तान, वज़ीर आज़म होकर हुक्म जारी करें तो यकीनन तौर पर हालात बिल्कुल मामूल पर आ जाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।